तीन राजकुमारियों की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य में तीन राजकुमारियां रहती थीं। उनकी सुंदरता, समझदारी और साहस की चर्चा दूर दूर तक थी। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम था दिव्या, जो बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। दूसरी राजकुमारी अदिति कला और संगीत में माहिर थी। और सबसे छोटी आर्या साहसी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। राजमहल के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमय राक्षस रहता है। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया और लोगों को खाने और पानी की भारी कमी होने लगी। राजा बहुत चिंतित थे। एक बूढ़ा संत महल में आया और कहा, जंगल में एक जादुई झरना है। अगर झरने का पानी महल तक लाया जाए तो सूखा खत्म हो जाएगा। लेकिन झरने तक पहुंचना आसान नहीं है। केवल वे लोग वहां जा सकते हैं जो निडर और ईमानदार हों। राजकुमारियां जानती थीं कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अपने राज्य की भलाई के लिए उन्होंने यह कठिन कार्य करने का निश्चय किया। तीनों ने अपने अपने तरीकों से योजना बनाई। दिव्या ने जंगल का नक्शा तैयार किया। अदिति ने अपनी बांसुरी ली ताकि कोई भी खतरा आए तो वह संगीत से उसे शांत कर सके। और आर्या ने तलवार उठाई। जंगल में घुसते ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक गहरी खाई पार करनी थी। दिव्या ने अपनी चतुराई से एक पुल बनाया, जिससे वे सुरक्षित पार हो गईं। फिर उन्हें विषैले सांपों के समूह का सामना करना पड़ा। अदिति ने अपनी बांसुरी बजाई, जिससे सांप शांत हो गए और रास्ता दे दिया। आखिर में उन्हें उस राक्षस का सामना करना पड़ा जिसकी चर्चा होती थी। राक्षस ने कहा, जो भी यहाँ से झरने का पानी ले जाना चाहता है, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बतानी होगी। दिव्या ने कहा, मुझे कभी कभी डर लगता है कि मैं निर्णय लेने में चूक कर जाऊंगी। अदिति ने कहा, मुझे डर है कि लोग मेरी कला को नहीं समझेंगे। आर्या ने कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करती हूँ। राक्षस उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और बोला, तुम तीनों ने अपनी सच्चाई और साहस दिखाया है। अब तुम झरने का पानी ले जा सकती हो। राजकुमारियों ने झरने का पानी लिया और महल लौट आईं। जैसे ही पानी राज्य में पहुंचा, सूखा खत्म हो गया और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस घटना के बाद तीनों राजकुमारियां और भी प्रिय हो गईं। उन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और एकता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। और वे सब खुशी खुशी रहने लगे।